हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। एंड इन पिक्चर व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। A man is pushing hardly a wall, very hardly, but wall is at same place. Am I right? Yes, right. Just below that picture, one more picture in which a person is pulling a rope. You can see it. Just beside these pictures, one more picture in which a boy is standing with a cart. He can push or pull that cart. It depends on that boy. Okay. So, are you understanding what I am saying? Why? What I want to say? Pushes and pulls are forces. In a person is pushing, a person is pulling. All are doing some work. They are applying some force. A force cannot be seen, but we can feel it. Okay. हम फोर्स को देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेज आर picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing. These all are example of forces. This describes some work is done or some force is applied on any object. Okay. फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. हम क्या देख रहे हैं, अभी देखा हमने कि एक पर्सन जो है वॉल को पुश कर रहा है ना. यहाँ पे देखिए दो पर्सन्स हैं, एक आपस में जो है कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं. तो विदाउट इंटरेक्शन जो है फोर्स होता है, बट हम अभी फोर्सेज आर ड्यू टू इंटरेक्शन ही देख रहे हैं. विदाउट इंटरेक्शन भी कुछ होता है फोर्स वहाँ पे लगता है. बट फोर्स हैज ऑलवेज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स का हमेशा जो है कुछ उसमें मैग्नीट्यूड होता है और कुछ डायरेक्शन होता है, इसलिए उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं. Force is a vector quantity in which there is magnitude and direction both are present. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है फोर्स. जबकि जो जिस क्वांटिटीज में जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड केवल होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वो क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं. ये क्लास 9th में आएगा, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्लास 9th में आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है. ठीक है. यहाँ आपको दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं सामने. ठीक है. एक ब्लॉक पे हम यहाँ पे आपको दो एरो दिख रहे हैं, दोनों एरो एक साथ हैं, इसका मतलब कि सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है. तो अगर इसका हम नेट फोर्स निकालें, अगर मान लीजिए हमने कोई चीज किसी चीज को पुश करना चाहा और हमसे पुश नहीं हुआ, तो हम किसी अपने फ्रेंड की, किसी जानने वाले की हेल्प ले लेंगे. तो एक मेरा फोर्स हुआ और एक मेरे फ्रेंड का फोर्स हुआ. दो फोर्स लगे, F1 और F2. तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों का एडिशन जो होगा वो नेट फोर्स होगा. वाइल मान लीजिए नीचे वाले ब्लॉक की तरह से दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं. तो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेंगे तो उसमें दो तरह का होगा. एक में क्या है कि दोनों अपोजिट जो फोर्सेज हैं वो इक्वल हो, अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. माइनस तो तब भी होगा, F1 माइनस F2. नेट फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2. लेकिन दोनों इक्वल हैं, ये भी F है, ये भी F है, तो दोनों F माइनस F जीरो हो जाएगा.
अगर इक्वल है तो। अगर इक्वल नहीं है तो जो फोर्स बड़ा होगा उसका जो है कम वाले को माइनस करने के बाद जो बचेगा वही उसका नेट फोर्स होगा। ठीक है। जस्ट लाइक देखिए ऐसे, ठीक इस तरह। तो हम इसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज। कॉन्टेक्ट फोर्सेज ऐसे फोर्सेज जो किसी के कांटेक्ट में होते हैं, जैसे कि आप अभी कोई टायर चलाइए तो टायर जो है वो आपके रोड के कांटेक्ट में होता है। आप बॉल जो है किक करिए पैर से तो बॉल कहाँ जाती है, आपके पैर से कांटेक्ट में आके फिर जो है वो रोल करते करते आगे जाएगी, कुछ देर के बाद वो जाके कहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो इसी तरह जो है, लेकिन अब कभी आपने ध्यान दिया है कि जो है जो प्लांट से कोई ट्रीज है, ट्री से कोई फ्रूट गिर रहा है, आपने न्यूटन लॉ पढ़ाई है। न्यूटन जी कहाँ बैठे थे, एप्पल ट्री के नीचे, और वहां पे एक एप्पल गिरा और उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था ये, और वहीं से न्यूटन लॉ बना, है ना। तो वो कौन सा फोर्स था, नॉन कांटेक्ट फोर्स था, ग्रेविटेशनल पुल था। ठीक है। तो हम अभी कांटेक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं। कांटेक्ट फोर्सेज में दो तरह के फोर्सेज हैं, मस्कुलर फोर्सेज और फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो हमारी मसल्स द्वारा कोई फोर्स लगता है, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं हम कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट से बॉल को मार रहे हैं, रैकेट से बॉल को मार रहे हैं, तो ये सब हमारे मसल्स के काम है। बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी जो आप देखते हैं, वो भी जो है एनिमल्स के मसल्स के उसमें काम कर रहा है। ठीक है। तो मस्कुलर फोर्सेज उस पर अप्लाई होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। फ्रिक्शन में आप देख रहे हो कि जैसे बॉल फेंकी आपने, कुछ दूर गई लुढ़कते हुए और वहां जाके स्टॉप हो गई, मतलब वो कांटेक्ट में कांटेक्ट में थी, थोड़ा देर आपने एक स्पीड दी उसको, एक स्पीड से वो स्पीड थोड़ी कम होते होते लास्ट में जीरो पे आ गई, है ना। ये ड्यू टू फ्रिक्शन, वो घर्षण हो रहा है उसमें आपस में, और धीरे धीरे वो जाके एकदम एक जगह पे स्टॉप हो जाती है। ऐसे ही पहिए जो है, गाड़ियों के पहिए हैं, वो जो है रोड पे फ्रिक्शन की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद जो है खराब हो जाते हैं, टायर चेंज करवाना पड़ता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या है, मैग्नेट आपने सबने देखा होगा बचपन में, जो है मैग्नेट से खेलना कितना अच्छा लगता है। उसमें क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और अगर आप जो है उसमें उसके आसपास आयरन नेल्स वगैरह रख दीजिए, तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ आयरन नेल्स है, और वो जो है ये जो मैग्नेट है वो उसको खींच रहा है। लेकिन ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइडेड होता है, अगर नॉर्थ पोल के साइड में नॉर्थ पोल ही होगा तो वो रिपेल करेगा। ठीक है। जबकि नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हमें कई बार होता है कि मैग्नेट का जो है प्रॉपर्टी, कोई भी मैग्नेट है कि नहीं, ये अट्रैक्शन दिखाता है या रिपल्सन दिखाता है, तो हमारा आंसर है रिपल्सन दिखाता है, क्योंकि अट्रैक्ट तो कई बार चीजें जो है टेम्परेरी टाइप की मैग्नेट बिहेव करती हैं, कुछ देर के लिए मैग्नेट टाइप बिहेव कर रही हैं, तो वो चीजें भी अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन रिपल्सन जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, और उसी से टेस्ट होता है कि ये मैग्नेट है कि नहीं है। ठीक है। ठीक उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमने अभी बताया ही कि देखिए यहाँ न्यूटन जी बैठे थे, एप्पल ऊपर से गिरा और वो सोचे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। बाद में उन्होंने उसको इन्वेंट किया, उस समय उनको भी नहीं पता था। तो चीजें नीचे ही गिरती हैं, और इसी वजह से हमारा वेट भी है, आपको पता ही है कि मून पे 1/6 आपका वेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स है, पेड़ पे जो फल है उससे ग्रेविटी, उससे जमीन का, ग्राउंड का कोई टच नहीं है,
नॉन कांटेक्ट में है, लेकिन तभी वो अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब एक और आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। ठीक है, यहाँ पे आपने किया होगा शायद, बलून को थोड़ा सा हाथ से रगड़ दीजिए और उसके आसपास जो है पेपर पीसेस फैला दीजिए, तो देखिए वो अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही एक कंघी ले लीजिए, अपने बालों में घुमाइए, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कंघी जो है बालों को अपने आप अट्रैक्ट कर रही है। ये सब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के एग्जांपल हैं। इसमें देखिए जो अपोजिट चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस, ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेम टाइप के चार्जेस जैसे प्लस और प्लस है, माइनस और माइनस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, जब हम नेल पे हैमर से मारेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं नेल पे। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अगर आपने नेल देखा, भी नेल देखा, उसमें ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सरफेस उसका बड़ा है और नीचे की तरफ नुकीला है। ठीक है, वो आपने दीवार पे मारा। मान लीजिए हम नुकीला साइड जो है हैमर की तरफ रखें और उसका जो चौड़ा साइड है, जो सर्कुलर साइड है, वो हम दीवार की साइड रखें, तो क्या वो दीवार में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि जो है उसका एरिया जो है, हम एरिया जो है बढ़ा दिए और जो जहाँ पे हम प्रेशर डाल रहे हैं वो नुकीला साइड है, वो कम एरिया वाला है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि जो है प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया इन विच इट एक्ट्स। प्रेशर जो है एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब अपोजिट है। प्रेशर बढ़ेगा तो जो है एरिया जो है बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अपोजिट रिलेशन है। जबकि फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है। ठीक है, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेज। यहाँ पे देखिए एक ट्यूब है, यहाँ पे इसमें देखिए अगर हाइट दोनों की सेम है, इसका मतलब प्रेशर इक्वल है। जबकि यहाँ पे हाइट ज्यादा हो गई लिक्विड की, तो प्रेशर जो है ज्यादा हो गया। ठीक है, लिक्विड exerts pressure on the walls of the container. Pressure exerted by water at the bottom of container depend on the height of the column. Height of column के हाइट पे डिपेंड करता है। लिक्विड exerts same pressure at same depth. डेप्थ जब इक्वल है तो जो है डेप्थ इक्वल है तो प्रेशर भी इक्वल होगा। आपने ऊंचाई बढ़ा दी, प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, एरिया आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।